मैं पृथ्वी हूँ, मुझे प्लास्टिक मुक्त करो। मैं पृथ्वी हूँ, मुझे प्लास्टिक मुक्त करो, वरना एक दिन मैं जहरीली हो जाऊंगी। मैं पृथ्वी हूँ, मुझे प्लास्टिक मुक्त करो, वरना एक दिन मैं जहरीली हो जाऊंगी और हर किसी की जिंदगी में घुल जाऊंगी। तुम प्लास्टिक का कहर देखो, तुम प्लास्टिक का कहर देखो। इसे जलाओ तो हवा प्रदूषित, दफनाओ तो मिट्टी प्रदूषित, बहाओ तो पानी प्रदूषित। हवा, पानी और मिट्टी के बिना जीवन संभव नहीं है। हवा, पानी और मिट्टी के बिना जीवन संभव नहीं है। ये सब जहरीला हो जाएगा और धरातल में रहना मुश्किल हो जाएगा। होने को यह लचीला है मगर बेहद जहरीला है। ये पंक्तियां हैं दीवान माहर की, जिन्होंने संप्रति में बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे। इस पाठ के चिंतक हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं महान वैज्ञानिक सुदीप्त घोष। श्री घोष ने इस आलेख को 4 भागों में विभाजित किया है। प्लास्टिक लोकप्रिय क्यों, दूसरा है प्लास्टिक की समस्याएं, और तीसरा है समस्या का समाधान, और चौथा है आज ही करें शुरुआत। बच्चों, आइए पहले इस पाठ के सारांश को देखें कि सुदीप्त घोष ने प्लास्टिक के माध्यम से आज जो बढ़ रहा प्रदूषण है उस पर जो चिंता व्यक्त की है, उनके चिंतन क्या हैं, विचार क्या हैं। वर्तमान में प्रदूषण की समस्या को गतिमान बनाने में प्लास्टिक का अहम योगदान है। प्लास्टिक का इतनी अधिक मात्रा में प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए भविष्य का एक बड़ा खतरा है। प्लास्टिक, जिसे 20वीं सदी में चमत्कारिक पदार्थ के रूप में नवाजा गया था, 20वीं शताब्दी में इसे चमत्कारिक पदार्थ कहा गया, अब वही आधुनिक सभ्यता के निष्ठुर चेहरे के रूप में हमारे सामने उभर रहा है। इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं है। बहुत लचीला है, यह टिकाऊ है, वाटरप्रूफ है, हल्का है, बहुत सस्ता है। इन्हीं गुणों के कारण इसकी जो मांग है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपके दैनिक जीवन में, हमारी जिंदगी में प्लास्टिक का गहरा असर दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी छोटी चीज़ें लेकर बड़े बड़े यंत्रों तक और बड़ी बड़ी वस्तुएं प्लास्टिक से बनाई जा रही हैं। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है। ये बहुत उपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक की लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ जाती है। कृत्रिम प्लास्टिक का उपयोग आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत किया जाने लगा है। हमारे पास कई प्रकार का प्लास्टिक बहुतायत से उपलब्ध है। कठोर प्लास्टिक, कम वजनी प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक और ताप या बिजली का कुचालक प्लास्टिक आदि। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक बहुत उपयोगी पदार्थ बन गया है। प्लास्टिक बड़ी तेजी से जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर आदि का स्थान लेता जा रहा है। बच्चों, प्लास्टिक के कई प्रकार से जहरीले प्रभाव को देखा जा सकता है। बड़ा जहरीला है ये। विशुद्ध प्लास्टिक पानी के अघुलित रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत ये निष्क्रिय होता है। इसीलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में ये कम जहरीला होता है। लेकिन
हम विशुद्ध प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए हम उसमें तरह तरह के एडिटिव मिलाते हैं। शिशुओं की दूध की जो पारदर्शी बोतल है, जिसे पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है, उसमें बिस्फिनॉल ABPA होता है, जो हार्मोन में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है। और आज बहुतायत मात्रा में माताएं जो हैं उसी बोतल से बच्चों को दूध पिला रही हैं। इसमें कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ एडिटिव अनुवांशिकी क्षति भी पहुंचाते हैं। कई बार कूड़े करकट के रूप में प्लास्टिक को जला दिया जाता है, आपने देखा है। तब उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सीजन और यूरान जैसी जो जहरीली हवा है वह फैल जाती है। जो जहरीली गैसें हैं वे हवा में मिल जाती हैं, फैल जाती हैं। डाइऑक्सीजन और यूरान से कैंसर और श्वास संबंधी बीमारी हो सकती है, जैसा कि वैज्ञानिकों का दावा है। विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है और यह 5% की सालाना दर से निरंतर बढ़ रही है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। अंत में वे कचरे के ढेर में फेंक दी जाती हैं। वे नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती हैं। इसी का नतीजा होता है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। प्लास्टिक अनेक पशुओं की आंतों में पाया जाता है, जिसमें वे बेमौत मारे जाते हैं। बकरी है, गाय है, हिरण है, इनके पेट में अक्सर आपको प्लास्टिक दिख जाएगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफ़ी खतरनाक असर पड़ा है। प्लास्टिक से मुक्त बुनियाद बनाने की दिशा में काम करने की महती ज़रूरत है। हम आज ही प्रतिज्ञा लें कि जीवन में न तो प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे, न हम किसी को करने देंगे। यह तो बच्चों इस पाठ का सारांश हुआ। अब थोड़ा सा हम सुदीप्ता जी के चिंतन को और आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, प्रशांत कचरा पट्टी नाम दिया गया है। माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। अब आप कल्पना करिए कि कितना कचरा वहाँ इकट्ठा हो चुका है कि आपके भारतवर्ष से भी बड़ा है वो। इसमें पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा है। यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर ज़मीन पर फेंक देते हैं। फिर यह हवा बारिश के पानी से होता हुआ ये नालियों में जाता है, नदियों में जाता है, और ये नालियाँ जो हैं नदियों से मिलती हैं और नदियाँ जो हैं उसे महासागर तक पहुंचा देती हैं और फिर सागर की लहरों पर सवार होकर प्रशांत महासागर की पट्टी में जाकर ये जमा हो जाता है। प्लास्टिक, जिसे 20वीं सदी में चमत्कारिक पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया था, अब हमारी आधुनिक सभ्यता के निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर कर आ रहा है। इसके जैसा लचकदार पदार्थ प्रकृति में और कोई नहीं है। यह टिकाऊ भी है, यह वाटर प्रूफ है, बहुत हल्का है, सस्ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक के इन्हीं फायदों की वजह से
अब यह सेहत और पर्यावरण के लिए घातक बनता जा रहा है। प्लास्टिक को प्रकृति ने अपघटित, माने जो प्लास्टिक है इसको अपघटित नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किए हैं उसका प्रत्येक अणु कहीं न कहीं पर्यावरण में मौजूद है और आने वाले सैकड़ों साल तक यह वैसा ही रहेगा। मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप में परिवर्तित किया जा सके, ऐसे पदार्थ की चाहत ने ही मनुष्य को प्रकृति में उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। लेकिन बढ़ती मांग की पूर्ति यह प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया, तो अब कृत्रिम प्लास्टिक के निर्माण की जरूरत महसूस हुई और आज अधिकांशतः कृत्रिम प्लास्टिक का इस्तेमाल होने लगा है, जो कच्चे तेल, कोयले और प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। बच्चों, हमारी जिंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए हैं, जैसे नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है और टेफ्लॉन है। ये बहुत उपयोगी और सस्ता होने के कारण प्लास्टिक इतना अधिक लोकप्रिय हो गया। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अलग अलग गुणों वाले प्लास्टिक का कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है। हमारे पास कई तरह के प्लास्टिक उपलब्ध हैं। कठोर प्लास्टिक, जैसे जो काफ़ी कठोर होते हैं, कम वजनी वाले प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, ताप या बिजली का कुचालक इत्यादि। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक बहुउपयोगी बन गया है। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री, वस्त्र उद्योग में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक पदार्थ जैसे जूट है, काटन है, चमड़ा है, पेपर है और रबर है, इन सब का स्थान लेता जा रहा है प्लास्टिक। अधिकांशतः बच्चों, प्लास्टिक पेट्रो रसायन, खासकर तेल व प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं, जो सस्ते होते हैं। प्लास्टिक उद्योग का काफ़ी मशीनीकरण हो चुका है और उसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है। इस वजह से भी प्लास्टिक सस्ता पड़ता है। बच्चों, अब आइए देखते हैं प्लास्टिक की समस्याएं। जैसा मैंने पहले आपसे कहा है कि इस आलेख को 4 भागों में बांटा गया है। तो देखिए प्लास्टिक की समस्याएं। इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई हैं, खासकर इसके जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरों को लेकर सर्वत्र चिंता जताई जा रही है। बहुत चिंतित हैं यहाँ के वैज्ञानिक। विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील है, घुलता नहीं है और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। इसीलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में ये कम जहरीला होता है। लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उसमें विभिन्न तरह के जहरीले एडिटिव मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों, पानी आदि के प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये जो जहरीले रसायन हैं उसमें से बाहर आ सकते हैं। अब पीवीसी को लचीला बनाने के लिए उसमें रसायन मिलाए जाते हैं और इसके बारे में पाया गया है कि हार्मोनल प्रक्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं और इस तरह कैंसर की आशंका पैदा करते हैं। शिशुओं के दूध की जो पारदर्शी बोतल है, मैंने अभी सारांश में आपसे चर्चा भी की है, तो जिस पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फिनॉल ए BPA होता है, जो हार्मोन में गड़बड़ियों के लिए जाना जाता है। इसमें कैंसर है, इंसुलिन में बाधा पहुंचती है, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ एडिटिव अनुवांशिकी क्षति भी पहुंचा सकते हैं। इतना खतरनाक है प्लास्टिक। बच्चों, दैनिक जीवन में
प्लास्टिक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पूरा का पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। भारत जैसे देश में सस्ता प्लास्टिक खासकर गरीब तबकों के बीच तेजी से पैठ बनाता जा रहा है। साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। प्लास्टिक के जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और यूरान जैसी जहरीली गैसें हवा में फैल जाती हैं और डाइऑक्सिन और यूरान से कैंसर व श्वास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस तरह गैसें काफ़ी खतरनाक होती हैं, जैसा कि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है। इससे पर्यावरण को भी बहुत खतरा पहुंच रहा है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। जिन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा की बहुत अधिक खपत होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल जो है प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। अब प्लास्टिक निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन उत्सर्जित होते हैं। विश्व में वास्तव में प्लास्टिक की जो खपत है वो 20 करोड़ टन और 5% की सालाना दर से बढ़ गई है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में वे कचरे के रूप में ढेर पर फेंक दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ढेर के ढेर प्लास्टिक की थैलियों के जमा होते हैं। बच्चों, प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता और विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिरोधी होता है। इसलिए वह प्रकृति में हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही बना रहेगा। जब वह अपघटित होता भी है तब अनेक जहरीले रसायन प्रकृति में छोड़ता है, जिससे हमारी ज़मीन, झीलें, नदियाँ ये सब प्रदूषित हो जाती हैं। यह ज़मीन के भीतर रिस कर भूमिगत पानी को भी खराब कर देता है। समुद्र में पाई जाने वाली 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। प्लास्टिक अनेक पशुओं जैसे बकरियों, गायों और हिरणों की आंतों में भी पाया गया है। इस कारण वे बेमौत मर भी जाते हैं। पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है। यह सूक्ष्म कण जो हैं प्लवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं। इन्हें बड़े जीव निगल जाते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्लास्टिक जो है हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे बहुत ही घातक और दूरगामी परिणाम होंगे। अब आइए, चूंकि प्लास्टिक एक समस्या के रूप में हमारे सामने आया है, इसका समाधान क्या हो सकता है। लेखक ने बहुत ही अनुसंधान के बाद समस्याओं के समाधान की बात की है। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करना होगा। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक वाकई बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जहां प्लास्टिक से डिस्पोजल सिरिंज, कैथेटर, कृत्रिम कॉर्निया, श्रवण यंत्र और कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं। इनके लिए ऐसा कोई विकल्प पदार्थ नहीं है जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी हो। लेकिन ऐसे और कई क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कुल खपत का 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। शैम्पू के
सैशे छोटे पैकेट, दाल, चावल, बिस्किट और अन्य पदार्थों की खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है। इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे जूट है, कपड़ा है, कॉटन है आदि को फिर से चलन में लाना होगा। पौधों के अर्क से ऐसे प्लास्टिक के विकास पर का भी अनुसंधान किया जा रहा है, जैसे जैव अपघटन योग्य प्लास्टिक मौजूदा कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि अभी यह अपेक्षाकृत महंगा है, बहुत महंगा है, इसको तैयार करने में भी काफ़ी श्रम करना पड़ रहा है। वर्तमान में हम हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकल हो पाता है। पेट्रो रसायनों के दामों में लगातार वृद्धि के चलते नए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा होता जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बड़ी भूमिका होगी। छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई बार वे रिसाइकलिंग के लायक नहीं रहते। उदाहरण के लिए जैसे पेय पदार्थों, दूध और तेल की पैकेजिंग में होने वाले जो टेट्रा पैक में पॉलीथीन के साथ पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है, इससे उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक की कुर्सियां ही बनाई जा सकती हैं, दोबारा बोतल नहीं बनाई जा सकती। और इससे भी बदतर रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसे फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। बच्चों, इसका सबसे बड़ा समाधान यह है कि हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। हमें वास्तव में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। वही करना चाहिए जहां वाकई इसके बगैर काम नहीं चल सकता। अगर हमारे पदार्थ कम दूरी तय करेंगे तो उनकी पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे हमें स्थानीय स्तर पर उत्पन्न जो मौसमी पदार्थ हैं उनका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिनके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता कम रहेगी। वास्तव में जो आंकड़ा बताता है पूरे विश्व का, तो विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध जो है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है। जो देश जितना अधिक संपन्न है वहाँ प्लास्टिक की खपत उतनी अधिक है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत जो उत्तरी अमेरिका है उसमें 90 किलोग्राम है, पश्चिमी यूरोप में 65 किलोग्राम है, चीन में 12 किलोग्राम है और भारत में 5 किलोग्राम है। लेकिन भारत के संदर्भ में एक बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर से बढ़ रही है। इसलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत आज ही करें। हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर भी प्लास्टिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास करें। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम, स्कूल, घर में झांकें और चिन्हित करें कि कितनी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हैं। इनमें से ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हमारे भोजन
या पेय पदार्थों से सीधे संपर्क में आती हैं। पहले हमें इस पर विचार करना होगा। सोचें कि पिछली बार आपने बिस्कुट के लिए जिस पैकेट को खोला था उसके रैपर का क्या किया। पिछले माह आपके परिवार में कितने पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल हुआ। पिछली यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतलें खरीदी, उन पर खाली बोतलों का आपने क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किससे बना है। आप जो कपड़े पहनते हैं वह किस पदार्थ से बना है। क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की महती ज़रूरत है। हमें एकजुट होना होगा, हमें कमर कसनी होगी। आइए हम इस नज़रिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौक़ों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदत डालें। अभी आपने इस पाठ को विस्तार के साथ देखा सुना। कुछ प्रश्न उभरते हैं। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच क्या है। इसे आधुनिक समस्या का क्रूर प्रतीक क्यों माना जाता है। वास्तव में प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। इसे द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच यानी प्रशांत कचरा पट्टी कहते हैं। यह भारत से 4 गुना बड़ा है। इसमें कूड़ा करकट के अतिरिक्त प्लास्टिक की मात्रा अधिक है। क्योंकि प्लास्टिक जो है, अभी हमने आपको बताया है कि प्लास्टिक अघुलनशील, अपघटितहीन और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। प्लास्टिक विशुद्ध रूप से अधिक जहरीला होता है। इससे कैंसर आदि कई बीमारी हो सकती हैं तथा अन्य जीव जंतु पशु पक्षी जितने हैं सब उससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए आधुनिक समस्या का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। बच्चों, ये आजकल प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में इतना लोकप्रिय क्यों हो गया है, क्यों लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। वास्तव में प्लास्टिक आधुनिक युग में हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तु बन चुका है। इसका प्रयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, जैसे पैकेजिंग है, भवन निर्माण है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कृषि है, खेल संबंधी जो सामग्री है एवं वस्त्र उद्योग हैं, मेडिसिन, डिस्पोजल आदि का व्यापक इस्तेमाल होने लगा है। नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, टेफ्लॉन बहुउपयोगी तथा सस्ता होने के कारण अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। बच्चों, आज प्लास्टिक बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? क्या प्लास्टिक के बिना हमारा काम नहीं चल सकता? तो बच्चों, शैम्पू के जो से छोटे पैकेट्स हैं, दाल है, चावल है, बिस्कुट है, अन्य पदार्थों की जो खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल अधिक होता है, इसे पूरी तरह टाला जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे जूट है, कपड़ा है, कॉटन है, चमड़ा है, इसको फिर से हम चलन में लाएं। छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग माने पुनर्चक्रण से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। हमें मौसमी स्तर पर उत्पन्न मौसमी पदार्थों का ही अधिक उपयोग करना चाहिए। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक वाकई बहुत ज़रूरी है, जैसे आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्लास्टिक से डिस्पोजल सिरिंज है और
कैथेटर है, कृत्रिम कौंदिया है, श्रवण यंत्र हैं, कैप्सूल के आवरण हैं, उसमें उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में इसके लिए ऐसा कोई वैकल्पिक पदार्थ नहीं है जो सस्ता एवं प्रभावी हो। बच्चों, प्लास्टिक के खतरों को देखते हुए यदि आपको प्लास्टिक के इस्तेमाल के बजाय अन्य कोई विकल्प समझ में आता है तो क्या हो सकता है, सोचिए। वास्तव में प्लास्टिक के खतरों को देखकर कुछ विकल्प हो सकते हैं, जैसे कपड़े से बने थैले और थैलियाँ, झोला जिसे आप कहते हैं, कागज़ से बनी थैलियाँ, चमड़े के बैग, जूट आदि की बनी थैलियाँ और थैले, कॉटन आदि की थैलियाँ, प्लास्टिक की जगह इन्हें हम उपयोग में ला सकते हैं। बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यदि प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो भविष्य में इंसान को इसके क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। वास्तव में प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हमें बहुत ही विघटन की ओर, प्रदूषण की ओर ले जा रहा है। हमारा पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य की बीमारियां बढ़ जाएंगी, पशु पक्षियों के लिए खतरा बन जाएगा और हमारा खाद्य जाल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। पृथ्वी पर जहरीली और विषैली गैसों में वृद्धि हो जाएगी। फिर सवाल ये उठता है कि प्लास्टिक कचरे के सही निस्तारण के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। तो बच्चों, प्लास्टिक के कचरे को जहां इकट्ठा हो जाए वहीं पर बड़ा गड्ढा बना करके और नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से उसको नष्ट किया जाना चाहिए जिससे विषैले धुएं आज से बचा जा सके। तो इस प्रकार प्लास्टिक के जो खतरे हैं, प्लास्टिक का जो अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, इन सब को देखते हुए हमें इसके अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकना होगा और प्लास्टिक का जो कचरा है उसके सही निस्तारण के लिए हमें कदम उठाने होंगे।